जेनेटिक्स जो है एक साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। इसमें ट्रांसफर होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसमें जनरेशन 1 जो होती है वो हमेशा होती है पेरेंट जनरेशन। कौन सी होती है? या हम लोग पी जनरेशन या पेरेंट जनरेशन बोलते हैं। और जनरेशन 2 हमेशा होती है ऑफ स्प्रिंग्स की। किसकी होती है? ऑफ स्प्रिंग्स की। ये इसको हम लैंग्वेज में F1 जनरेशन भी बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के उस पॉइंट को जो 12th बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। वो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही पी प्लांट पर स्टडी किया और दूसरे दूसरे जगह पर स्टडी किया, बहुत सारे वैरायटीज लिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए, और लेने के साथ इसी में जो है वो प्रिंसिपल बनाए। प्रिंसिपल्स और ये मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे वो क्रॉस, दो तरीके के क्रॉस पर बेस्ड थे। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक है मोनोहाइब्रिड और एक है डाई हाइब्रिड। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स होता है एक और डाई मीन्स होता है दो। एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, इसको हम बोलते हैं एक संकर संकरण। इसको हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। ठीक, इसके साथ आज हम लोग पहला क्रॉस स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कभी कभी क्या होता है कि हमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण क्या होता है। तो उसके लिए हम लोगों को लिखना होता है क्रॉस बिटवीन सिंगल, इसको ध्यान रखिएगा, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिंगल माने एक। अगर हम इसको एग्जांपल बेस में समझें तो मेंडल ने जो प्लांट लिया था उसका एक जीनोटाइप कैपिटल टी था और इसका क्रॉस कराया है स्मॉल टी। ठीक है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कैसे थे? टॉल थे और ये कैसे थे? प्योर टॉल प्लांट। और ये डॉर्फ, ये भी कैसे थे? प्योर। स्टेटमेंट यहीं से शुरू होता है, व्हेन प्योर करेक्टर्ड प्लांट, शुद्ध नस्ली पौधे, व्हेन प्योर करेक्टर्ड प्लांट आर क्रॉस्ड विद ईच अदर, है ना? क्या होगा? सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे और जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल वाले कैपिटल जीन गैमीट्स बनाएंगे और स्मॉल वाले स्मॉल गैमीट्स बनाएंगे।
है ना। ये वाली जो जनरेशन है हमको आइडेंटिफाई करके चलना है, ये है आपकी पी जनरेशन। कौन सी है? पी जनरेशन, पी फॉर पेरेंट जनरेशन। ये बनी, ये है आपके गैमीट्स। इसको जरूर आपको दिखाना है, अदरवाइज माइनस मार्किंग एग्जाम में यही हो जाती है। पेरेंट जनरेशन के बाद गैमीट फॉर्मेशन होगा, और गैमीट फॉर्मेशन के साथ साथ अगर हम F1 जनरेशन देखें तो क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, हमारे पास जो जो जीन आएगा वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ठीक है। इसका करेक्टर क्या होगा? हम लिखेंगे सीधे सीधे ऑल टॉल। क्या लिखेंगे? ऑल टॉल। किस कंडीशन में होगा ये? हाइब्रिड कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा? हाइब्रिड कंडीशन में। हाइब्रिड का मतलब ही होता है अपोजिट करेक्टर, पहले बता चुका हूं। हाइब्रिड का मतलब होता है अपोजिट करेक्टर, और ये जो अपोजिट करेक्टर है इसमें हम देख रहे हैं एक जीन कैपिटल आया है और एक जीन स्मॉल का आया है, ठीक। ये कौन सी जनरेशन है? F1। और इसी में हम कहते हैं जो कैपिटल है वो है डोमिनेंट। क्या है? डोमिनेंट कंडीशन। और जो स्मॉल है वो है रेसेसिव कंडीशन। एक डोमिनेंट कंडीशन है और एक रेसेसिव कंडीशन है। हिंदी में कहें तो ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। हमारा स्टेटमेंट यहां पर पहला वाला पूरा होता है कि सर when pure charactered plant are crossed with each other in F1 generation, one character is present and one is hide. One character is present and one is hide. जो करेक्टर प्रेजेंट होता है उसे हम प्रभावी लक्षण डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं, और जो लक्षण छुपा हुआ होता है उसे हम रेसेसिव करेक्टर या अप्रभावी लक्षण कहते हैं, है ना। और ये हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है क्रॉस पॉलिनेशन से। क्रॉस पॉलिनेशन से। इसके बाद हमारे पास ये वाला F1 जनरेशन आ गई। अब हम चलेंगे F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसी करेक्टर की हम सेल्फिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पर होगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या फिर हम इसको सेल्फिंग भी कहते हैं। सेल्फिंग, ठीक। क्या है? अब हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। फिर वही काम, हम गैमीट्स बनाएंगे। एक होगा कैपिटल, एक होगा स्मॉल, एक होगा कैपिटल, एक होगा स्मॉल, ठीक। ये गैमीट्स हैं। अब हम इसको ऑब्टेन करने के लिए, F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये लीजिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तरफ हमने कैपिटल लिखा, एक तरफ हमने स्मॉल लिखा, एक तरफ हमने कैपिटल लिखा, एक तरफ हमने स्मॉल लिखा। हमें यहीं पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा चेकर बोर्ड है ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अब हम इसको जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको हम इससे क्रॉस कराएंगे, मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारी F2 जनरेशन है। कौन सी है? F2 जनरेशन। यहीं पर मेंडल का दूसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ रहे होते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, ये कहता है
कि प्रत्येक जीन अपने अपने लक्षणों को पृथक कर लेता है। ऑल द जीन्स आर सेग्रीगेट देयर कैरेक्टर्स। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग कर लेना, डिफ्रेंशिएट कर लेना, अपने अपने कैरेक्टर को शो करने लगेगा। ठीक है ना। अब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, पूरा रिजल्ट हम यहां बना रहे हैं और रिजल्ट के बेसिस पर रिजल्ट 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 दो तरीके का होता है। एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। जो फिनोटाइप रेशो है इसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं। अगर हम इसी क्रॉस को हम लिखें, यहां पर हम लिख करके बताते हैं, एक आया है कैपिटल टी, एक आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसी रिजल्ट को हम यहां लिख रहे हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। हम फिनोटाइप निकाल रहे हैं, खाली एक्सटर्नल फीचर देखेंगे कि ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। इन तीनों को हमने एक साथ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद ये स्मॉल लेटर वाले अलग ऑब्जर्व किए, तो रेशो हमारा क्या बना, 3:1। क्या बना, 3:1। जो 3 है वो टॉल है, क्या है, टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है। यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो है कि फिनोटिपिक रेशो, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिनोटिपिक रेशो क्या आता है, वो होता है 3:1। अब उसके बाद हम जीनोटाइप निकालेंगे, जीनोटाइप निकालेंगे। ये जो जीनोटाइप है, ये जो जीनोटाइप है ये भी इसी तरीके से रहेगा, बस खाली हम इसमें एक्सटर्नल से साथ साथ इंटरनल भी देखेंगे, एक एक जीन को देख के चलेंगे। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं तो है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको हमने ऑब्जर्व किया, इसको हमने ऑब्जर्व किया, इसको हमने ऑब्जर्व किया। क्या हुआ, कैपिटल जीन अलग है, ये हाइब्रिड करेक्टर में है और ये प्योर करेक्टर में है। ये टॉल होंगे, ये हाइब्रिड होंगे, और ये कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे। ठीक, ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, टॉल होंगे, है ना, और ये भी क्या है, प्योर है। ठीक है, रेशो कितना आया, 1:2:1। यहां तक कोई डाउट, कोई चीज प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। ठीक है, सबसे पहली चीज, हम रिजल्ट जब निकालते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब हम फिनोटाइपिक रेशो निकाल रहे हैं, फिनोटाइप रेशो निकाल रहे हैं, उसमें हम एक्सटर्नल फीचर खाली जीन को टॉल एंड ड्वार्फ में हम कंपेयर करेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हम जीनोटाइप में आएंगे तो हम एक एक जीन को ऑब्जर्व करेंगे, वो किस बेसिस पे जीन चल रहा है। ओके, अगर मान लीजिए कैपिटल टू कैपिटल है, प्योर है, हमने टॉल लिखा, प्योर है ना। उसके बाद हाइब्रिड, हाइब्रिड करेक्टर जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया, हाइब्रिड करेक्टर का मतलब होता है हम्म हाइब्रिड करेक्टर